ब्रज जाना रंजन, यशोदानंदन ब्रज जाना रंजन, यमुना तेरा बनचारी, यमुना तेरा बनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय प्रभुपा प्रभुपा प्रभुपा, जय प्रभुपा, जय जय प्रभुपा 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 प्रभुपा। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या कौन सी है? 23 तो हो गया था, 24। तदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावद् इदं हीनोम्यहम्, प्रसन्नः सारुणलोचनोन्नतलस् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज, सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम्, प्रसन्नः सारुणलोचनो ललस् मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज, सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षता कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम्, प्रसन्नहासारुणलोचनोल्लस मुखाम्बुजो ध्यानपतश्चतुर्भुज। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हीनोम्यहम्, प्रसन्नः सारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदेव देवो भगवान् प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं प्रसन्न प्रसन्नहासर्लोचनोल्लसतं मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजम्। हरे कृष्ण प्रभु। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रपादि गुरु श्री प्रपाद की जय। सह वे देव देवताओं के परम स्वामी भगवान श्री भगवान प्रतीक्षताम कृपया प्रतीक्षा करें कलेवरम शरीर को यावत जब तक इदम इस भौतिक शरीर हिनोमी त्याग दूं अहम मैं प्रसन्न प्रसन्न हास मुस्कुराते हुए अरुण लोचन प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल नेत्र उल्लसत सुंदर ढंग से सजे मुख अंबुजः कमल के समान उनका मुख ध्यान पथ मेरे ध्यान के मार्ग में
चतुर्भुजः, चार भुजाओं वाले भगवान श्री नारायण कृष्णदेव के आराध्य देव। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते मुखारविंद वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपा करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर न छोड़ न दूं। तात्पर्य, विष्णुदेव अच्छी तरह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण हैं। उनके आराध्य देव चतुर्भुज भगवान श्री नारायण थे, लेकिन वे यह जानते थे कि ये चतुर्भुज नारायण भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। परोक्ष रूप में उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि भगवान कृष्ण श्री कृष्ण अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट हों। वैष्णव सदा ही अपने आचरण में विनीत होता है। यद्यपि यह 100% निश्चित था कि इस भौतिक शरीर को त्याग कर भीष्मदेव वैकुंठ लोक जा रहे हैं, तो भी विनीत वैष्णव के रूप में उन्होंने श्री भगवान की सुंदर मुखाकृति देखनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कहीं इस शरीर को छोड़ने के बाद वे श्री भगवान का दर्शन न भी कर पाए। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को अपने धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ यह है कि महान सेनापति अपनी इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे। वे प्रकृति द्वारा बाध्य नहीं हैं। वे इतने शक्तिशाली थे कि वे जब चाहते थे अपने शरीर में बने रह सकते थे। यह वर उन्हें अपने पिता से प्राप्त हुआ था। उनकी इच्छा थी कि श्री भगवान अपने चतुर्भुज नारायण रूप में उनके समक्ष रहें, जिससे वे उनका ध्यान कर सकें और समाधि दशा को प्राप्त हो लें। तब उनका मन श्री भगवान का चिंतन करके पवित्र हो जाए। उन्हें चिंता नहीं थी कि उनकी क्या गति होगी। एक शुद्ध भक्त भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी चिंतित नहीं रहता। वह तो श्री भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो भी वह समान रूप से तुष्ट होता है। शुद्ध भक्त की तो एक ही इच्छा रहती है कि कुछ भी हो, लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। भीष्मदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और वे इसी तरह चल बसें। शुद्ध भक्त की सर्वोच्च अभिलाषा यही होती है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस् श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत द्वांतहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि स्तं निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय
कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पंगो मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाधव श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालवि सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवट्टटै स्थितः कर्षन् वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथाय शेषुनः तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो श्लोक है ये श्लोक हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन को परफेक्ट करना चाहिए, संपूर्ण करना चाहिए, अपने जीवन की सिद्धि को कैसे प्राप्त करना चाहिए। और जीवन की सिद्धि का मतलब क्या है? जीवन की सिद्धि का मतलब है अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति ये हमारे जीवन की सिद्धि है। कोई भी व्यक्ति संसार में जन्म लेता है तो संसार में जन्म लेने से उसका जो सिद्धि है, मतलब संसार में जो उसका परफेक्ट लाइफ है, परफेक्ट जो एक सिद्ध जीवन है, वो ये नहीं है कि वो भौतिक संपदा में कोई तरक्की कर ले। वो उसका नहीं है। भौतिक संपदा में तरक्की करना, नाम कमाना, पैसा कमाना, सुविधाएं कमाना, ये सब नहीं है। ये सब तो कर्मों से मिल जाएगा। लेकिन जो असली प्रयास जिसके लिए मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त होती है, वो वस्तु के लिए, उस सिद्धि के लिए प्रयास करना ही मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन में यदि हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं और अगर हमने मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि के लिए प्रयास नहीं किया, तो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी हमने क्या किया है? पशु का जीवन जिया है। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम पशु का जीवन जिए तो वो अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसे संसार के पशुओं को कर्मानुसार भौतिक सुविधा प्राप्त होती है, वैसे ही जो वैसे ही जो मनुष्य है उन्हें भी प्राप्त होती है। देवताओं को भी प्राप्त होता है उनके कर्मानुसार। सबको अपने अपने कर्मानुसार प्राप्त होता है। तो अगर मनुष्य भी भौतिक संपदा को, भौतिक धन को प्राप्त करने के प्रयास से अपने जीवन को कुकर शूकर की तरह, कुत्ता बिल्ली बकरी की तरह अगर जीवन जीकर खत्म कर देगा, खाली आहार निद्रा भय मैथुन करके खत्म कर देगा, तो वो व्यक्ति जो है वो अ, अपना जीवन खराब किया है। उसने अपना जीवन बर्बाद किया। जीवन, मनुष्य का शरीर प्राप्त होने के बाद जीवन तभी सार्थक होता है जब हमें भगवान का, अंत समय में भगवान का स्मरण हो। भगवान का यदि अंत समय में स्मरण नहीं होता है या भगवान की चेतना हमें नहीं प्राप्त होती है, तो हमारा जीवन अधूरा रह जाता है। हमारे अधूरे जीवन को पूरा करने का ये रहस्य है कि अपने अधूरे जीवन को पूरा करें। कैसे पूरा करना है? कृष्ण स्मरण में, कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण चेतना, इसमें अपने अधूरे जीवन को पूरा करना होता है।
भगवत गीता में भी भगवान इस बात को कहते हैं कि यम यम वापि परम भावम त्यजते अंते कलेवरम। जिस जिस भाव में मनुष्य शरीर छोड़ता है, मनुष्य अगला जन्म उसी में प्राप्त करता है। जैसे एक उदाहरण है, भागवतम में आता है कि महाराज भरत का, भगवान ऋषभ देव के पुत्र महाराज भरत जो हैं, वो तपस्या करने गए थे, मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि को प्राप्त करने गए थे। और जब उन्हें मनुष्य जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लगभग लगभग आखिरी पड़ाव पे पहुंच गए, तब उन्हें एक हिरण के बच्चे से स्नेह हो गया। और उस हिरण के बच्चे की चेतना उपलब्ध होने के कारण, उस चेतना को, उस वो चेतना उनके मन में प्रकट होने के कारण उनको अगला शरीर हिरण का लेना पड़ा। तो वैसे ही हम मरते समय, शरीर छोड़ते समय जो चेतना प्राप्त करते हैं, वही जीवन हमें अगला मिलता है। इसीलिए भगवान ने कहा कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरम मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कहते हैं कि अंत काल में यदि आपने मेरा स्मरण किया तभी मुक्ति मिलेगी। भगवान ने नहीं कहा कि आप योग करो, ध्यान करो, पैसा कमाओ, पैसा जमा करो और साथ संबंधी समाज जमा करो, है ना, तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। या आध्यात्मिक जीवन के नाम पे गरबा खेलो और दही मटकी फोड़ो, या शिवरात्रि के दिन भांग पी के घूमो, या होली के दिन एक दूसरे को लाल पीला काला गुलाबी करो, हाँ, तो फिर मैं आपको आशीर्वाद दूंगा और आप मुक्त हो जाओगे। नहीं, यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। यह आध्यात्मिक जीवन के नाम पर आडंबर है। दुर्गा मैया का भी लोग उपासना करते हैं, भजन करते हैं, उसमें भी कैसी हास्यास्पद बात है कि जितने लोग गरबा में नाचने आते हैं उनमें से किसी को दुर्गा शब्द का मतलब ही नहीं पता है। और दुर्गा माता की जब आरती होती, जैसे गरबा होता है, तो गरबा में, गरबा के पहले 10-15 मिनट दुर्गा माता की आरती होती है, या आधा घंटा। और उसके बाद 4 घंटा तक गरबा चलता है, 7 बजे से 11, 10 या 11 बजे तक 3-4 घंटा चलता है। वो आधा घंटा कोई आरती में नहीं खड़ा रहता है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लोग इतना तैयार होके आते हैं जैसे उनका वैकुंठ विमान रेडी। वैकुंठ विमान रेडी है, ऐसा तैयार होके आते हैं कि अभी कृष्ण आएंगे, अभी मैया दुर्गा आएगी, उनको वैकुंठ लेकर जाएगी। ऐसी मूर्खता लोग करते हैं। और क्या समझते हैं लोग? लोग समझते हैं कि मैं क्या हूं, मैं आध्यात्मिक जीवन जी रहा हूं। आप आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहे हो, आप आध्यात्मिक जीवन के नाम पे आडंबर कर रहे हो। ऐसे ही जब लोग कृष्ण भक्ति करते हैं, तो कृष्ण भक्ति करने का मतलब क्या है वो लोगों को पता होना चाहिए। कृष्ण भक्ति करने का मतलब है कि भगवान के नाम में रुचि आना, भगवान की कथा में, शास्त्रों में, उसमें रुचि आना, भगवान के भक्तों की सेवा करने में रुचि आना, भगवान का विग्रह सेवा करने में रुचि आना, भगवान के मंदिर में, भगवान के धाम में निवास करने का रुचि आना। ये सब जो है वैष्णव, जो भगवान कृष्ण की भक्ति करने का मतलब है। भक्ति करने का मतलब नहीं है कि नाम के लिए भगवान का नाम जप कर लेना, नाम मात्र के लिए, ठीक है गुरु जी ने बोला तो करते हैं। शास्त्र पढ़ रहे हैं क्यों? अब बोलते हैं, बार बार बोलते हैं, अरे तुम रीडिंग नहीं करते हो, रीडिंग नहीं करते हो, तो कर लेते हैं, इसलिए शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। भक्तों की सेवा, आप ठीक है, भक्त लोग आए कभी कभी जाते हैं मंदिर, मंदिर भी कभी कभी जाते हैं। जब हमको लगेगा कि हमारा सारा घर का काम हो गया, हम पूरा फ्री बैठे हैं, फुकट, कुछ काम नहीं है घर में, तो हम मंदिर जा रहे हैं। समय निकाल कर मंदिर नहीं जा रहे। तो ये जो प्रयास है, इसे कृष्ण भक्ति नहीं कहते। आप देखिए, भीष्म पितामह का पूरा जीवन भगवान कृष्ण की सेवा में लगे, पूरा जीवन, पूरा जीवन भीष्म पितामह जो है वो भगवान की सेवा कर रहे हैं, शरणागत भाव से सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं निष्ठा पूर्वक। तो ये जो जीवन है ये सर्वोत्तम जीवन है। और भीष्म पितामह देखो, हालांकि भीष्म पितामह अपने आप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि मैं कोई बड़ा भक्त हूं,
भीष्म पितामह स्वीकार कर रहे हैं कि भगवान मैं तो एक नगण्य भक्त हूं, मैं तो तुच्छ दास हूं आपका। लेकिन भीष्म पितामह फिर भी अपने प्रेम में बांध के भगवान को निवेदन कर रहे हैं कि भगवान प्लीज खड़े रहना, जाना नहीं, मेरा शरीर छोड़ना है मुझे। अभी कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी है हमारे सामने आया है, वो आएगा थोड़ा मिलजुल कर चले जाएगा ना, वो थोड़ी तो आपके लिए खड़े रहेगा। लेकिन भीष्म पितामह ऐसे भगवान के भक्त हुए जो भगवान को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब तक मैं शरीर छोड़ न दूं आप खड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। जो अनंत ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जो मालिक है पूरे सृष्टि के, और भीष्म पितामह के आराध्य भगवान हैं, अपने आराध्य भगवान को निवेदन करने का सामर्थ्य भीष्म पितामह में आ गया है कि प्रभु आप जाना नहीं, मुझे शरीर छोड़ना है, और मैं शरीर छोड़ते समय आपको एक टक देखते रहना चाहता हूं। ये भक्तों का पावर है। यहाँ भौतिक संसार में तो लोग अपना शरीर कैसे छोड़ना है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और यहाँ भीष्म पितामह अपने प्रेम से भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं, मुक्ति के दाता मुकुंद को कंट्रोल कर रहे हैं। इसके लिए बहुत सुंदर शब्द है, सदैव देव भगवान तीक्षता, कहते हैं हे देवताओं के भी देवता भगवान, प्लीज वेट, डोंट, प्लीज वेट। आप भगवान हैं, आप देवता के देवता हैं, आपका पद मैं जानता हूं, आप मेरे आराध्य स्वामी हैं, मैं जानता हूं, पर मेरा निवेदन है भगवान प्लीज थोड़ा इंतजार करिए, थोड़ी प्रतीक्षा करिए। क्यों करना है? कलेवरम यावद इदम ही नौम्य हम, आप इसलिए मेरा, इसलिए प्रतीक्षा करिए कि मुझे कलेवर, कलेवर मतलब ये शरीर, मुझे ये शरीर छोड़ना है। ये शरीर छोड़ने के लिए मैं तैयार हूं, मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं, और आप यहाँ पे खड़े रहिए। भगवान क्यों खड़े रहूं? तो भगवान का सुंदर रूप का गुणगान करें, क्योंकि भीष्म पितामह आप भगवान के सुंदर रूप का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना चाहते हैं। भगवान के सुंदर रूप की छवि मन में प्रकट हो, इस भाव से भीष्म पितामह भगवान के सुंदर रूप का गुणगान कर रहे हैं कि प्रसन्न प्रसन्न हास अरुण लोचन उल्लस, मुख अंबुज ध्यान पतः चतुर्भुज। कह रहे हैं कि आप जो हैं वो इस समय बहुत प्रसन्न की मुद्रा में खड़े हैं, हास मुस्कुरा रहे हैं, प्रसन्न भी हैं मुस्कुरा भी रहे हैं। अच्छा, प्रसन्न होना और मुस्कुराना दोनों एक साथ कैसे होगा? तो इसे कहते हैं मंद मंद मुस्कुराना। प्रसन्न होना और मुस्कुराना जो होता है उसका मतलब, अभी कोई बोलेगा प्रसन्न तो खाली स्माइल करेगा, और हंसना मतलब अच्छे से मुंह खोल के हंसेगा, नहीं। प्रसन्न और हास्य का मतलब है भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाँ? और भगवान कैसे? अरुण लोचना, भगवान की आंखें जो है कमल के पंखुड़ियों के समान, उनका हम्म, उल्लेख किया जाता है। लेकिन भगवान की आंखें जो है वैसी कलर भी है, हल्का रेडिश कलर है, क्योंकि भगवान हमेशा अपने भक्त के प्रेम के नशे में रहते हैं। भगवान का हमेशा आप आंख देखोगे ना तो हल्का रेडिश रहेगा, हल्का रेडिश। वो प्रमाणित करता है कि भगवान जो है इस समय नशे में, इंटॉक्सिकेटेड। जैसे कोई व्यक्ति नशा वशा किया रहता है ना तो उसका आंख एकदम लाल लाल रहता है। अभी हम लोग का तो लाल होता ही नहीं है, हम लोग भौतिक संसार से इंटॉक्सिकेटेड, हमारा लाल होता नहीं, हमारा सफेद काला पीला सब हो जाता है, लाल नहीं होता है। तो जो भगवान की आंखें हैं वो नशे में रहती हैं, हमेशा अपने भक्त के प्रेम के नशे में रहती हैं, इसीलिए लाल। भगवान को अरुण लोचना भी कहते हैं, कमल लोचना भी कहते हैं। भगवान के हाथ और पैर का जो कलर है वो भी अरुण है। अरुण मतलब जो
सूर्य उदय होने के पहले अरुण उदय होता है। तो अरुण मतलब लालिमा, जो आकाश में लालिमा छा जाती है सूर्य उदय होने के पहले और सूर्य अस्त होने के बाद, जो लालिमा छाती है उसको कहते हैं अरुण। तो अरुण कौन है? अरुण है सूर्य देवता के रथ के ड्राइवर, और उनका शरीर पूरा लाल लाल है। तो जब वो आते हैं, जैसे सूर्य आता है तो सूर्य का शरीर प्रकाशमान है, तो इसीलिए पूरे संसार में प्रकाश फैल जाता है। वैसे ही जो अरुण है उनका शरीर लाल है, तो इसके लिए पूरे जगह पे, पूरे आकाश में लालिमा छा जाती है, इसीलिए उसे कहते हैं लाल। तो अरुण लोचना भगवान को कह रहे हैं। भगवान के कई नाम है, अरुण लोचना, राजीव लोचना, कमल लोचना। हाँ, तो भगवान के कई नाम हैं उनके केवल आंखों से, है ना। जैसे वो बॉलीवुड वाले हीरोइन को बोलते हैं मृग नयनी। हाँ, वो क्या कहते हैं, हिरण की आंख वाली। ऐसे कहते हैं। तो ऐसे ही भगवान को उपमा दी गई है, भगवान की सुंदर आंखें हैं, लाल लाल अरुण के उसके समान। और कहते हैं उल्लसत, और बहुत सुंदर तरीके से आप तैयार हैं। भगवान जब गए थे भीष्म पितामह के पास शुरुआत में, इसके अ, भीष्म पितामह के पास जब युधिष्ठिर महाराज और बाकी लोग जा रहे थे, तो भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोले ऐसे ही मत चलो, बढ़िया से राजा की तरह तैयार होके चलो। और भगवान भी उस समय एकदम तैयार होकर आए थे, पूरी तरह से बढ़िया सुसज्जित, सुंदर तरीके से सज धज के भगवान आए थे अ, भीष्म पितामह के पास। तो बहुत सुंदर से सज के आए हो। मुख अंबुजः, और आपका जो मुख है अंबुजा, अंबुजा कमल को कहते हैं। अंब, अंब मतलब पानी, और अज, अंब और अज, अंब मतलब पानी और अज मतलब उसमें से जन्मा। तो जो कमल है वो पानी से जन्म लेता है, तो अंबुजा कमल को कहते हैं। तो भगवान का जो पूरा सुंदर सा मुखमंडल है वो कमल की तरह दिख रहा है, कमल के साथ खिला हुआ रहता है वैसा। तो ध्यान पता, भगवान मेरे ध्यान में रही। और कहते हैं चतुर्भुजा, और कैसे? चतुर्भुज भगवान। तो भगवान जो है वो नारायण भगवान, जैसे विश्व पितामह के जो आराध्य भगवान है वो कृष्ण नहीं है, नारायण है। अलग अलग भक्तों के अलग अलग रसों में भगवान अलग अलग अवतारों में भक्तों को उस रस को प्रदान करते हैं। भगवान किसी का रस भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कई भी कुछ लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान चाहते हैं सब लोग भक्त बने, तो भगवान सबको भक्त क्यों नहीं बनाते? नहीं, भगवान आपका टेस्ट डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। भगवान अगर आपको भौतिक संसार का टेस्ट लेना है तो भगवान बोलते हैं पड़े रहो। किसी को आध्यात्मिक संसार का टेस्ट लेना है तो भगवान बोलते हैं आ जाओ। आध्यात्मिक संसार में भी वैरायटी ऑफ टेस्ट। प्रहलाद महाराज है, उनके आराध्य देवता नरसिम्ह देव हैं। भीष्म पितामह है, उनके आराध्य देवता नारायण हैं। शिव जी हैं, उनके आराध्य देवता भगवान शंकरषण हैं। तो इस तरह से कई अलग अलग आराध्य देवता, हनुमान जी के आराध्य देवता भगवान राम हैं। और वो उन्हीं में संतुष्ट रहते हैं, उन्हीं में उनको कंप्लीट हैप्पीनेस मिलता है, पूरा फुल सेटिस्फैक्शन, पूरी संतुष्टि और पूर्ण आनंद उसी में मिलता है, उसी रूप में। ऐसा नहीं है कि प्रहलाद महाराज को जब जाके प्रचार करे, चलो नरसिम्ह देव का क्या है, नरसिम्ह देव के जो आदि भगवान है कृष्ण, गोलोक वृंदावन जो गोलोक बिहारी भगवान है, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, उनके पास चलो। तो प्रहलाद महाराज वो बोलेंगे नहीं, मैं नरसिम्ह देव में खुश हूँ, है ना। तो अलग अलग स्वाद होता है। तो वैसे ही भीष्म पितामह के सामने हालांकि कृष्ण खड़े हैं, लेकिन भीष्म पितामह उनको अपने आराध्य भगवान नारायण के रूप में देखते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी शुरुआत में बोलते हैं कि भीष्म देव जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण आदि नारायण है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन है? आदि नारायण, आद्यो नारायणों, यही पे कहीं लिखा था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, 18 नंबर का श्लोक है। एष वै भगवान साक्षात आद्यो नारायण पुमान। 18 नंबर के श्लोक में कहते हैं कि ये वही भगवान है,
ये वही साक्षात भगवान है। कौन? आद्यो नारायणो पुमान। ये मेरे नारायण के भी आदि भगवान हैं। भगवान कृष्ण नारायण से भी आदि है, नारायण के भी नारायण से भी पहले से हैं। नारायण जो है भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश हैं। पूर्णांश विस्तार जब होता है तो भगवान नारायण के रूप में अपना विस्तार कहते हैं। और इसीलिए भगवान की उन्होंने ऐसे इच्छा प्रकट की कि भगवान नारायण के रूप में आपका दर्शन हो। और इस तरह से अ, लेकिन कह रहे हैं वैष्णव सदा अपने आचरण में विनीत होता है। भगवान कृष्ण के जो भक्त होते हैं अपने आचरण में हमेशा नम्र होते हैं। वो ऑर्डर नहीं देते हैं किसी को। जो नए नए भक्त होते हैं या जो भक्ति नहीं करते हैं, कर्मी लोग होते हैं, वो भगवान को ऑर्डर देते हैं, भगवान इतना प्रॉब्लम हो रहा है, ये सॉल्व कर दो, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। तो कृष्णा उनका सेवक है और कृष्णा उनके प्रॉब्लम सॉल्वर सेवक है। इस तरह से लोग भगवान को बोलते हैं, ऑर्डर देते हैं। पर भगवान के भक्त रिक्वेस्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पे प्रतीक्षा नहीं बोला है, प्रतीक्षताम। प्लीज, मेरा निवेदन है प्रभु कि कृपया प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा नहीं बोला, प्रतीक्षताम, प्लीज प्रतीक्षा करिए। तो हालांकि भीष्म देव जैसे जो महान भक्त होते हैं, जो पूरा आजीवन भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते हैं, भगवान के लीला का आस्वादन करते हैं, भगवान की लीला में सहयोग करते हैं, ऐसे जो महान भक्त होते हैं, ये महान भक्त जो हैं, ये भगवान के वैकुंठ में कम गारंटी भगवान के लोक में जाते हैं। भगवान के लोक में जाना इनका आश्वस्त होता है। लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपका दर्शन करते रहना चाहता हूं। भगवान का दर्शन हमेशा एक भक्त की अभिलाषा होती है कि वो हमेशा भगवान का दर्शन करते रहे। युगायतम निमीशेन चक्षुषा प्रावसायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरह। भगवान के विरह में एक पल जो होता है, एक पल, एक पल मतलब बहुत छोटा होता है, सेकंड से भी छोटा होता है। भगवान के विरह में जो एक पल होता है वो भक्तों के लिए एक युग से बड़ा होता है। और एक युग कितना बड़ा होता है? तो एक युग होता है 43,32,000 साल। उससे बड़ा होता है भगवान के भक्तों के लिए भगवान से विरह, एक क्षण का विरह, एक पल का विरह। भगवान के जो भक्त हैं वो एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर नहीं होना चाहते। तो भीष्म पितामह सोच रहे हैं अभी मैं इस शरीर में भगवान को देख रहा हूं, अभी भगवान चले न जाएं, सामने ही खड़े रहें, उनका स्मरण करते रहूं और देखते रहूं और देखते देखते शरीर त्याग दूं। इसके लिए निवेदन कर रहे हैं। वैष्णव को कभी गर्व नहीं होता। यद्यपि श्री भगवान अपने भक्तों को धाम में प्रवेश करने का वचन देते हैं, यहाँ पर भीष्मदेव कहते हैं जब तक मैं अपना शरीर त्याग न दूं। इसका अर्थ यह है कि यह महान सेनापति अपनी इस इच्छा से शरीर का त्याग करेंगे, वे प्रकृति के द्वारा बाध्य नहीं है। भीष्मदेव को आशीर्वाद दिया था उनके पिता शांतनु ने कि आप जो हैं अपनी इच्छा मृत्यु तुम्हारे पास होगी, तुम्हारी इच्छा से ही तुम्हारा शरीर तुम छोड़ सकते हो, तुमको कोई मार नहीं सकता, मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलेगी। तुम्हें चाहिए तो ज्यादा समय जी भी सकते हो, लेकिन अपनी इच्छा से शरीर भी त्याग कर सकते हो। अब भीष्मदेव सोच रहे हैं इससे अच्छा समय क्या होगा। सूर्य उत्तरायण में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण जो भीष्मदेव के आराध्य स्वामी हैं वो सामने खड़े हैं। इससे अच्छा परफेक्ट टाइम क्या होगा शरीर त्यागने के लिए। कृष्ण का स्मरण हो रहा है, पुण्य समय चल रहा है, वैष्णव खड़े हैं, साधु जन खड़े हैं, सब सामने खड़े हैं, और इस समय भीष्मदेव यदि शरीर त्याग करते हैं तो बहुत उत्तम गति होगी।
हालांकि भीष्मदेव क्वालिफाइड थे, भीष्मदेव जो हैं वो वैकुंठ जा सकते थे क्योंकि वो उनका भक्ति पूरा हो गया था। लेकिन फिर भी वैष्णव कभी भी गर्व नहीं करता। ठीक है भगवान आप चले जाओ, वैष्णव आ गए, आप लोग जाओ अपने अपने घर पे, मैं बस अपना भजन करते हुए शरीर छोड़ दूंगा। नहीं, भक्तों को कभी जरूरत से ज्यादा गर्व नहीं होता है। भक्त गर्व नहीं करते, भक्त नम्र होते हैं। अमानी ना मान देना कीर्तन्य सदा है। भक्त जो हैं वो वो मान की इच्छा नहीं रखते हैं। भक्त जो हैं दूसरों को मान देते हैं। भक्त अपने मान की इच्छा नहीं रखते हैं कि भाई हमको सम्मान दीजिए, मान दीजिए, आशीर्वाद क्या कहते हैं, अ, माला पहनाइए, प्रसाद, स्पेशल प्रसाद खिलाइए। नहीं, भक्त जो है, जो कृष्ण की इच्छा, ये तच्छया लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो तो विमत्सरः। भक्त जो है वो जो भी लाभ प्राप्त होता है, कैसे, यद इच्छया, भगवान की इच्छा से, उसमें खुश रहते हैं। तो भीष्म पितामह इतने महान भक्त हैं लेकिन फिर भी नम्रता दिखा रहे हैं, भगवान को निवेदन कर रहे हैं। वो प्लेट दे दो इनको, इधर से आ रहे हैं। थोड़ा रुको ना, 15 मिनट। तो भीष्मदेव जो हैं, मैं कॉल करता हूँ। तो भीष्मदेव जो हैं, भीष्मदेव के सामने भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनके समक्ष चतुर्भुज नारायण के रूप में खड़े हो रहे हैं कि भीष्मदेव अपने आराध्य भगवान का दर्शन अच्छे से कर सके और समाधि को प्राप्त हो सके और उनका चिंतन जो है वो पवित्र हो। एक शुद्ध को भगवत धाम वापस जाने हेतु कभी चिंता नहीं रहती। वह तो भगवान की इच्छा पर पूर्णतः आश्रित रहता है। यदि श्री भगवान उसे नरक भी भेजना चाहे तो वह समान रूप से तुष्ट होता है। ये देखो, ये जो भाव है भीष्म पितामह का, ये सर्वोत्तम भाव है। भगवान की इच्छा पे सदैव निर्भर होना चाहिए। कभी चिंता नहीं करना चाहिए, अरे नरक जाना पड़ा तो। कभी कभी कुछ भक्त लोग बोलते प्रभु जी पाप करते तो नरक जाते, बोला नहीं, नरक क्यों जाएंगे, और जाना तो चले जाएंगे। नरक जाने में नुकसान क्या है? अरे आप भक्ति करते हो, भागवतम पढ़ते हो, नरक जाओगे तो यमराज जी के साथ बैठ के भागवतम पढ़ोगे, दुखी क्यों होना? यमराज जी महाजन है, तो यमराज जी के साथ बैठ के भागवतम पढ़ेंगे, नरक जाएंगे तो उधर जाके हम थोड़ी, हमको कष्ट होगा, और कष्ट अगर सहना पड़ेगा तो हमारे पाप कर्म है, भोग लेंगे। भक्त चिंता नहीं करता है। भक्त चिंता नहीं करता है कि उसके जीवन में सुख या दुख आएगा। भक्त चिंता नहीं करता है कि उसके जीवन में जो है कठिनाई परेशानी आएगी, हार जाएगा। भक्त केवल भगवान की इच्छा पे आश्रित होता है। जो कृष्ण की इच्छा हो मैं उसमें संतुष्ट हूँ। प्रभुपाद जी 1945-46 के आसपास, श्रील प्रभुपाद जी जो हैं, उस समय सायरन बज रहा था और जो दूसरे देश के लोग थे वो भारत पे आक्रमण कर रहे थे क्योंकि अंग्रेज लोग भारत में थे। तो दूसरे देश जो अंग्रेजों से दुश्मनी थी जिनकी, वो लोग अंग्रेजों पे आक्रमण करने के लिए भारत पे आक्रमण कर रहे थे। और उस समय बंगाल जो है अंग्रेजों की राजधानी थी। तो अंग्रेज बंगाल में रहते थे, तो बंगाल में बमबारी हो रही थी, बम गिरता था, सायरन बजता था, बमबारी होती थी, सब जगह लाइट बंद हो जाती थी। अभी जैसे सायरन का प्रैक्टिस कराया था ना मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, वैसा। तो सब लाइट वाइट सब बंद हो जाती थी। तो उस समय प्रभुपाद जी के एक गुरु भाई, वो प्रभुपाद जी के पास आया और बोले अभय चरण चलो चलो जल्दी चलो। प्रभुपाद जी बोले क्या हुआ? तो कह रहे हैं अरे आपको मालूम नहीं है, बम गिरने वाला है, कभी भी बम गिर सकता है, हम मर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा यदि कृष्ण बम के रूप में आना चाहते हैं, बम के रूप में आके मृत्यु के रूप में मुझे दर्शन देना चाहते हैं, तो मैं कृष्ण का दर्शन करने का छोड़ के जान बचा के भागूंगा क्या? उस समय प्रभुपाद जी पूरी तल रहे थे भगवान को भोग लगाने के, उनके पास राधा माधव विग्रह थे। तो भक्त चिंता नहीं करता है,
कोई परिस्थिति हो, स्वर्गेशु अपवर्गेशु तुल्य निर्दार्थ दर्शिनम। स्वर्ग हो, नरक हो, अपवर्ग हो, जो परिस्थिति हो, वो बिल्कुल चिंता नहीं करता है, वैकुंठ हो या वैकुंठ न हो, क्योंकि भक्त अपने हृदय में सदा वैकुंठ लेकर चलता है। भक्त को चिंता नहीं होती कि वो धाम में जाए, होनी चाहिए, भक्त को होती ही है, क्योंकि धाम भगवान का घर है। प्रभुपाद जी ने कहा है वृंदावन इज माय होम, वृंदावन मेरा घर है। तो भक्त को लेकिन इतनी चिंता नहीं होती है कि नहीं मैं वृंदावन में ही रहूंगा, प्रचार नहीं करूंगा, मैं मर गया तो वृंदावन के बाहर क्यों चिंता करना। कृष्ण के चिंतन में शरीर छोड़ने के वाली हर जगह वृंदावन होती है। इसीलिए जो भक्त प्रचार करते हैं वो वृंदावन चेतना में ही रहते हैं। वृंदावन की क्या चेतना है? वृंदावन मतलब कृष्ण, राधा रानी, गोपियां, गोप सखा, इनका क्या भाव है? इनका भाव है कि कैसे कृष्ण की सर्वोत्तम रूप में सेवा की जाए, कैसे कृष्ण के चरण कमलों में जो संसार में जीव भटक रहे हैं उनको कृष्ण के चरण कमलों में लाया जाए। यह वृंदावन चेतना है। तो यदि हमें वृंदावन चेतना रखनी है या धाम चेतना रखनी है तो प्रचार करिए। हाँ, भगवान कहते हैं कोई व्यक्ति मुझे उस व्यक्ति से ज्यादा प्रिय नहीं है जो प्रचार करता है, कोई भी नहीं। कश्चिन में प्रिय कृतम, एक भी कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस व्यक्ति से ज्यादा मुझे कोई प्रिय हो। नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज को कहते हैं न ब्रह्मा न शिव न मेरी पत्नी लक्ष्मी, मुझे कोई प्रिय नहीं है प्रहलाद तुम्हारी तरह। तो भगवान जो है, भगवान भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त उनकी भक्ति का, उनके नाम का प्रचार करते हैं और उसके लिए हर संभव जोखिम उठाते हैं। हर संभव जोखिम, कोई भी खतरा है पीछे नहीं हटते हैं भक्त लोग, भगवान की सेवा और प्रचार के लिए उठाते हैं। भक्त आराम में नहीं रहना चाहते हैं। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कंफर्ट इज लाइक कॉफिन। आराम का मतलब है वो जो कब्र का ताबूत होता है ना, लाश का ताबूत, जो क्रिश्चियन लोग ताबूत बना के उसमें लाश डाल के ढकते हैं, वो ताबूत को कॉफिन कहते हैं। तो महाराज कहते थे कंफर्ट इज लाइक अ कॉफिन। आराम मतलब जैसे डेड बॉडी जहां पड़ी रहती है वो आराम की जगह है। जीवन है, जिंदा हो तो आराम क्यों कर रहे हो? कृष्ण की सेवा करो। और इस बात को परम भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी भी इस बात को कहते हैं। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी कहते हैं प्राण आचेयार से है इते प्रचार। आपके शरीर में प्राण है, इसका प्रमाण है कि आप प्रचार कर रहे हो। अगर आप प्रचार नहीं कर रहे हो तो आप मरे हुए मुर्दे के समान हो। तो हमारा जो मिशन है इस्कॉन, ये भी प्रचार का केंद्र है। हम खुद का जन्म सार्थक करें, कर परोपकार। जन्म सार्थक करें और परोपकार करें, क्योंकि जो जीवित है वो प्रचार करता है, जो प्रचार नहीं करता है वो मरा हुआ। तो ये भक्ति सिद्धांत महाराज कहते थे। तो क्यों? क्योंकि भक्तों की चेतना हमेशा वृंदावन चेतना होती है और वृंदावन चेतना में भक्त हमेशा कृष्ण की सेवा, कृष्ण का प्रचार, कृष्ण का भक्ति, कृष्ण का नाम, हर समय कृष्ण की चेतना में रहते हैं। तो वो प्रभुपाद जी को कुछ रिपोर्टर लोगों ने पूछा कि नहीं, प्रभुपाद जी के कुछ शिष्यों ने पूछा कि आप तो इतना कष्ट सहे हो, वृंदावन छोड़ के आप अमेरिका आए हो। प्रभुपाद जी बोले मैं कभी वृंदावन के बाहर गया ही नहीं। यही भगवान कृष्ण के बारे में शास्त्र कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पादेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ के भगवान एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। भगवान नहीं जाते तो भगवान के भक्त क्यों जाएंगे? तो बोले अरे नहीं, लेकिन आप तो अमेरिका में है। प्रभुपाद जी बोले मैं अमेरिका में नहीं, वृंदावन में। क्योंकि प्रभुपाद जी की चेतना वृंदावन की। और प्रभुपाद जी ने अमेरिका में न्यूयॉर्क में न्यू वृंदावन खोल दिया और पूरा वृंदावन की तरह बात जगह वातावरण, वहां पे गाय है, भगवान है, मंदिर है, भक्त है, कीर्तन होता है, भजन होता है, भागवत कथा होती है, बड़े बड़े साधु सन्यासी वहां पे आते जाते हैं। पूरा वृंदावन की तरह उसको बना दिए।
कहीं न्यू वृंदावन, कहीं न्यू द्वारकापुरी, कहीं न्यू जगन्नाथपुरी, पूरे विदेशों में प्रभुपाद जी ने धाम को प्रकट कर दिया। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी धामवासी। धाम में जाकर रहना अच्छी बात है, लेकिन धाम को लेकर प्रचार करना हृदय में, ये प्रभुपाद जी जैसे महान आचार्य करते हैं। तो भीष्मदेव भी समान रूप से संतुष्ट होते हैं कि नरक भेजो, स्वर्ग भेजो, जहां भेजना भेजो प्रभु, मैं संतुष्ट आपकी भक्ति में हूँ। भक्त टेंशन नहीं लेता, अरे वो नरक में मेरे लिए अलग कढ़ाई में तेल उबल रहा होगा, मुझे पकौड़ा बनाया जाएगा, मुझे भाला मारा जाएगा, तीर मारा जाएगा ना। भक्त तो टेंशन नहीं लेता, भक्त बिल्कुल चिंता नहीं करता। शुद्ध भक्त तो एक ही इच्छा रहती है, कुछ भी हो लेकिन वह सदा श्री भगवान के चरण कमलों का चिंतन करता रहे। विष्णुदेव की इतनी ही इच्छा थी कि उनका मन श्री भगवान के चिंतन में लीन रहे और इस तरह वो अपने शरीर को त्याग करे। तो भीष्म पितामह यही सोच रहे थे कि मैं अपना शरीर त्याग करूं, भगवान सामने खड़े हों, वैष्णव सामने खड़े हों, साधु सामने खड़े हो, उनके चरण कमल में मेरा मति लगा हो, और मैं अपनी मति को कृष्ण के चरण में सती कर दूं और अपना शरीर त्याग करूं। तो इस तरह से भीष्म पितामह का भाव है। मैं यहीं रुकता हूँ, यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरी हरी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतराश्रम भागवत में जय श्री प्रभुपाद।